एक बार की घटना ऐसी विचित्र घटी कि दुर्वासा महात्मा श्री नारायण के दर्शन करने के लिए गए। आपको मैं बताऊं, लौट करके आने लगे सो भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा जी के गले में पहनाई दी। दुर्वासा जी माला लेकर के गदगद हो गए। वाह, प्रभु की प्रदत्त माला मोकू प्राप्त भई, श्री कृपा प्रसादी, नारायण की कृपा प्रसादी। मस्त मगन चले आ रहे थे हानि स्मरण करते हुए, इतने में सामने से इंद्र आ गया। इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, सो प्रसन्न होकर के गले की माला लेकर के और दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने थोड़ी दूर जाकर के विचार किया, हमको जब सुंदर माला मिलती है ताजा ताजा, तो उतरन क्यों पहने हैं भाई, हम तो देवताओं के राजा हैं। ए बाबा ने अपनी माला हमको पहनाए दी, सो माला लेकर के हाथी रावत के गले में डाल दी। पशु स्वभाव के नाते तोड़ करके सूंड से हाथी ने नीचे अड़ौन दी। ये दुर्वासा जी दूर से देख रहे थे। अरे राम राम राम, मेरे प्रभु की नारायण की कृपा प्रसादी माला, और ये इंद्र तूने ऐसा इसका ऐसा हसर किया है तूने। अरे दुष्ट, मैं तुझे साप देता हूं, जा तू लक्ष्मी विहीन हो जा। यदा दुर्वासा सेन्द्रालोकस्त्रयो नप निश्रीकांशा भवंस्तत्र नेसुदिभ्यः दया क्रिया। पापी दुष्ट, मैं तुझे साथ देता हूं, तूने मेरे प्रभु की प्रदत्त माला का अपमान किया है। मैं तुझे साथ देता हूं, जा लक्ष्मी विहीन हो जा। सो लक्ष्मी जी निकल करके चली गई। अब तो महाराज विकल हो गया, असुरों को पता चल गया, आक्रमण कर दिया, राज्य छिन गया। इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा, बाबा रक्षा करो, सिंहासन चला गया। अच्छा, जब तक सिंहासन है, सत्ता पक्ष को याद ही नहीं आती जनता जनार्दन की। और सत्ता के जाने के बाद में मीटिंग बैठाते हैं कि भाई हार क्यों भई, चिंतन शिविर अब लगते हैं, पहले ही सोचते हैं। अच्छा, जो पहलवान जीतता है उसका स्वागत बहुत होता है, जो पार्टी जीतती है उसका स्वागत होता है, जगह जगह बुलाएंगी सभाएं, खूब स्वागत करते हैं। वो श्रीमान जी स्वागत समारोह में जाते जाते इतने फूल जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जिसकी कृपा से जीते उसी को भूल जाते हैं कि हम तो अभ्यास से जीते हैं, मेहनत करने से जीते हैं, तो वो अभ्यास नहीं करते, स्वाने वाली लड़ाई में हार जाते हैं। हारने वाले चिंतन करते हैं। सच्चा व्यक्ति वही है कि जो हार का मंथन करे, हम हारे क्यों, निश्चित रूप से जीतेंगे। ओहो, गलती महसूस तो हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम कोई और उपाय करो। क्या बोले, वो तो हमारे ठाकुर जी बताएंगे, चलो। सो सीधे पहुंच गए भगवान के यहाँ, शंकर जी को लेकर के देवता। वो कहा कि प्रभु, ये बार बार की हार से एक बार निर्णय करके बताइए कि हम कैसे सत्ता को पा करके रहें, ये सिंहासन बार बार असुर छीन लेते हैं। इंद्र ने कहा, भगवान ने कहा सुनो, हार नहीं है, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। कैसे? बोले तुम हो देवता, मर जाते हो तो घट रहे हो, और वो है असुर, वो मरते हैं। गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या है, वो उनको जिंदा कर देते हैं, तो उनकी संख्या तो यथावत है और तुम्हारी संख्या घट रही है। एक दिन तुम बन जाओगे अल्पसंख्यक, वो हो जाएंगे बहुसंख्यक, और फिर तुम अपने घरों में भी नहीं रह पाओगे। बोलो राधे राधे, कहाँ तक भागोगे? तो क्या करें? बोले हम बता रहे, भगवान कह रहे हैं, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वैजंतुर मृत्युग्रस्तो मरो भवे। मेरी बात मानो भाई, मैंने देखा है कि समुद्र में अमृत छिपा है, या को मंथन करो, वहां में से अमृत निकलेगा, तुम पी लीजो, लड़ोगे जरूर पर मरोगे कोई नहीं। मेरी बात मानो, अकेले नहीं कर पाओगे,
इसलिए आप लोग अहिमूसक वदेवा यर्थस्य पदवीम गतई, देवताओं जाकर के असुरों से मित्रता कर लो। कभी कभी देश के लिए, समाज के लिए, कभी कभी विरोधी पक्षों को भी एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। जब देश हित की बात हो तो कहां कांग्रेस, कहां भाजपा, कहां सपा, कोई नहीं। बलि ने कहा कि देखो, ईमानदारी से, विशुद्ध भाव से, साफ नियत के द्वारा कार्य होगा और जो भी निकलेगा आधा आधा बटेगा। हाँ हाँ बोल के आधा आधा ही बटेगा। और महाराज जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, आपको क्या बताएं, सबसे पहले मंदराचल को लेके आए सो गिर गया। देवताओं ने भगवान को मनाया, बड़ी कठिनता से लेकर के आए। बासुकी नाम को मनाया कि भैया तुमको भी पीने के लिए अमृत देंगे, सो वह रस्सी बन गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ किया, गणेश जी ने विघ्न किया, भगवान कच्छप अवतार धारण करके उठाने लगे, ऊपर हरि अवतार से आए गए। समुद्र में मंथन जब प्रारंभ हो रहा था तो सबसे पहले सज्जनों जहर निकल पड़ा। सारे के सारे देवताओं से असुर बोले, क्यों भाई, आप लोग तो कह रहे थे कि आगे अंदर से अमृत निकलेगा। बोले भाई अमृत तो निकलेगा, पहले जहर निकल पड़ा है, क्या करें। पहले तो देव दैत्य इसलिए बिगड़ गए कि हमको पूंछ पकड़ा दो। बोले तुम मुख पकड़ दो, हम पूंछ पकड़ेंगे। दैत्य हो गए काले, देवता रहे पीले गोरे, और सब मनाने के लिए शंकर की शरण में पहुंच गए। हे भूत भावन भोलेनाथ कृपा करो। शंकर जी बोले कहो क्या करना है। बोले हमने समुद्र मंथन किया, वहां में जहर निकल पड़ा, जरा पान कर लो। समैया पार्वती रुष्ट हो गई महाराज। सो शंकर जी ने मना लिया कि देवी यदि परोपकार के लिए जहर भी पियोगे तो उससे अमर हो जाते हैं, स्वार्थ के लिए अमृत पीने वाले भी मर जाते हैं, इसलिए चिंता न करो। तुम्हारी यदि दुआ मेरे साथ में है तो मैं जहर से अमर हो जाऊंगा। भगवान शंकर ततः करतली करते व्यापी हालाहालम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भोलेनाथ जहर को पी गए और कंठ में जाकर के अटका लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। इसके बाद में मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। और सज्जनों मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ, कामधेनु नाम की गैया निकली, महात्माओं को दे दी। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला तो यह बलि को प्रदान कर दिया। और चंद्रमा निकला, शंकर जी को दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को प्रदान करी। अप्सराएं निकली, देवताओं ने ली। 12वीं देवी वह प्रदान करी। और अंत में जाकर के भगवती लक्ष्मी सिंहासन पर बैठ करके प्रकट हो गई। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। साक्षात भगवती लक्ष्मी सिंहासन पर बैठ करके प्रकट हो गई। जैसे बिजली चमकती है मणियों के पर्वत पर, पड़ने से पूरा विश्व दमक जाता है, ऐसे ही महाराज बिजली की चमक, सुंदर कांति चमकती भई भगवती लक्ष्मी जी जब प्रकट भई सिंहासन पर बैठ करके सारे लोग टूट पड़े, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले कोई नहीं लेगा। तब बोले जिसको ये चाहेंगे वो लेगा, चलो। अंत में जाकर के महाराज सारे लोग बैठे हैं। और सारे लोग जब बैठे तो सनकादि आए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, मार्कंडे जी आए। सनकादियों ने कहा कि हम तो ब्याह नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा तुम नहीं करना चाहते, ये करना चाहता। सबको भगवान, सबको लक्ष्मी जी ने देखा, सब में कोई न कोई दोष। अंत में भगवान को देखा कि ये भी भक्तों के अधीन हैं पर सबसे बढ़िया हैं। और अंत में जाकर के माला डाल दी और जोड़ी बन गई प्यारी ठाकुर की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्यारी जोड़ी बन गई। और प्यारी जोड़ी जैसे ही बनी महाराज आगे मंथन हुआ और सुंदर सोने के कलश में लेकर के अंत में जाकर के भगवान धन्वंतरी निकले। और धन्वंतरी भगवान जैसे ही निकले असुर अमृत को लेकर के भाग गए। देवताओं ने कहा जय जय क्या होगा। भगवान ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। और भगवान छैल छबीले नटवर नागर बन गए मोहनी।
और देख करके असुर हो गए मोहित। भगवान से कहा कि तुम ही अमृत को बांट दो। भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, असुरों को सींग दिखाई दे, और यह राहु पी गया, इसलिए राहु केतु 2 बन गए। भगवान ने सूर्य चंद्रमा के पीछे लगाए दीने। माँ घोर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, असुर सारे के सारे हार गए, देवता जीत गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी ने दर्शन किए सज्जनों, और राजा बन गया इंद्र। मैं आपसे कह रहा था कि वही घटना जिसकी